तो बाबा ने कहा कि ऐसा समझो कि इस शरीर में हम अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, और ये स्मृति रखकर यदि आप जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। वैसे भी जब कोई महान कर्म करने के लिए जी कोई अवतरित होती आत्मा किसी जी शरीर में प्रवेश होती है, या जब हम इस शरीर में प्रवेश हुए आए, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे इस शरीर में ऐसे समझो जैसे मेहमान हैं, आज आए हैं कल जाना है। अवतार भी जब अवतार लेता है, जितने अवतार गए हुए हैं, जैसे भगवान के 24 अवतार गए हुए हैं, श्री कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, परशुराम के रूप में, अनेक रूपों में भगवान आए, अवतरित हुए, और वो जब आए तो अपना कार्य किया और फिर चले गए वापस। तो परमात्मा कहता है, बच्चे तुम इस शरीर में आत्माएं अवतार समझ करके अगर आएंगी तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम आए हैं। कर्म पूरा हुआ, फिर अपने घर चले गए बुद्धि से। आत्मा शरीर छोड़ के नहीं जाती, लेकिन एक बुद्धि की स्मृति है कि मैंने इस शरीर को धारण किया है। हाँ जी। मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। कर्म किया, फिर डिटैच हो गए, न्यारे हो गए बुद्धि से। कोई कर्म अपने बंधन में न बांधे। कोई भी अवतार किसी बंधन में बंधता नहीं है, सेवा करता है, धर्म स्थापन करता है, सृष्टि परिवर्तन में अपना योगदान देता है और फिर उसे न्यारा हो जाता है। तो परमात्मा हम सबको यही एक उदाहरण दे करके, अवतार का सुना करके कहते हैं, तुम बच्चे भी इस शरीर में अवतरित हुए हो। आत्मा परमधाम से आई एक बार ही, सतयुग के आरंभ में आई, लेकिन इस समय भी अगर ये हम अभ्यास करते हैं, सवेरे आँख खुली, जैसे मैं परमधाम से आज ही इस तन में प्रवेश किया, अवतरित हुई हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, और फिर सारे दिन यही स्मृति रही कि मैं अवतार इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूँ, तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। और रात का समय हुआ, अब अवतार का कार्य पूरा हो गया, श्रेष्ठ कर्म कर लिया, परमात्मा के आगे रखा और एकदम हल्के होकर के उनके पास चला गया। तो जैसे आया, अवतरित हुआ, कार्य पूरा किया और फिर वापस चला गया। तो इससे क्या होगा, हम आत्माएं जो कर्म के बंधन में आ जाती, कर्म के प्रति बहुत विचार चलने लगते, और उन्हीं विचारों के कारण हम उसमें उलझे रहते, तो उन उलझनों से हम मुक्त हो सकते हैं। यानी हमारी बुद्धि की जो डोर है जी, वो ऊपर की ओर हो जी, कि मैं आई हूँ यहाँ से और मुझे जाना भी है। जब ये स्मृति में रहता है तो इंसान जो है, जैसे कोई मेहमान होता है तो वो अपना लगेज ज्यादा नहीं फैलाता, वो उसे पता है कि मुझे शाम तक वापस भी जाना वापस जाना है। जी, जाना है तो समेट के रखना है, समेट के रखना है। तो इसलिए हम इस सृष्टि मंच पर आए हैं, तो ज्यादा विस्तार में बुद्धि को नहीं ले जाना जी जी जी। जो कार्य करना वही करना है। बाकी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन बातों में अगर हम गए तो बुद्धि का विस्तार हो जाएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे अभी समेट लो, वापस चलने का समय है, और इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं अवतरित हुआ हूँ और इस शरीर से वापस जाना है। तो रोज जब भी हम सुबह उठें और जब हमारे दिन का अंत हो, तो हमें हमेशा ये ध्यान रहे कि हम अवतरित हैं, अवतार ली हुई आत्मा है, और फिर हमें पुनः वापस जाना है। तो गृहस्थ में भी रहते हुए और ऑफिस जाते हुए भी हमारे भाई बहनें इस चीज का यदि अभ्यास करते हैं तो मैं समझती हूँ थकावट महसूस नहीं होगी। थकावट नहीं, दूसरा भी एक फायदा है जी, जो हमारी बहुत बातों में बुद्धि अटैच हो गई है, हाँ जी, मेरा मेरा मेरा, उस मेरेपन से सहज मुक्त हो सकता है। जब अवतरित हुए हैं, श्रेष्ठ कर्म किया, पाठ बजाया, सुख दिया, सुख लिया, तो कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा जी, जो आत्मा अपनी तरफ खींचे। तो परमात्मा हम सबको कर्म बंधन से मुक्त बनाना चाहते, क्योंकि परमात्मा दो चीजें देने के लिए आते हैं जी, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति है कि आत्मा जो बंधनों में बंधी हुई है, हाँ शरीर जी, से मुक्ति, पाठ से मुक्ति नहीं है, जी जी, बंधनों और बुराइयों से, विकारों से मुक्ति है। तो अवतरित हुई आत्मा न बंधन में बंधेगी, न किसी विकार के अधीन होगी, जीवन में रहते जीवन मुक्त रहेगी। जी जी जी। तो ये है बंधनों और विकारों से मुक्ति, और जीवन में रहते हुए मुक्त स्टेज, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। ये दो वर्ष से परमात्मा से मिलते हैं। हमें सदा ये अटेंशन देना बहुत जरूरत है। संगम पर इस समय
अगर हमने परमात्मा से ये 2 वर्षे ले लिए, जी। मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो हम भविष्य में भी मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र पर कर्म करने हैं, पार्ट बजाना है, सेवाएं करनी है, लेकिन सेवा में फंसना नहीं है। न्यारे प्यारे होकर के जो कर्म आया सामने किया, करावनहार बाबा ने करा लिया, मैं निमित्त हूँ, करणहार बन करके किया और फिर न्यारे हो गए। जी। अवतार कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आएगा। कर्म करेगा जरूर, कर्म छोड़ेगा नहीं, क्यों कर्म क्षेत्र है, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकता। लेकिन कर्म ऐसा करेगा जैसे मैं अवतरित होकर के कर रहा हूँ, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे परमधाम बाबा के पास जाना है।